आपने एक एप्रीहेंशन जिसका इजहार किया है कि खिते में एक आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, यकीनन वो रेस एक अनफॉर्चुनेटली इस खिते का मुकद्दर बन गई है दो वजूहात से। एक ये कि हिंदुस्तान को एज अ प्रॉक्सी अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है चीन के खिलाफ, और हिंदुस्तान चीन का किसी भी एतबार से मैच नहीं है। वेपन सिस्टम्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेक्नोलॉजी हो, वॉर की एयरप्लेन्स हो, मिसाइल्स हो या इकानमी हो, तो वो किसी से मुकाबला नहीं है चाइना का। इसलिए उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस इस्तेमाल की वजह से उनकी जो दिफाई सलाहियत है, उनकी जो ऑफेंसिव सलाहियत है, उसमें बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट आएगी, और यकीनन अमेरिकन और इजरायली इक्विपमेंट की बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रहा है हिंदुस्तान। अब वो अपने वसाइल से खरीदता है या उसको इमदाद में मिलते हैं, हम भी नजर रखेंगे, आप भी देखेंगे। अभी जो S-400 मिसाइल सिस्टम रशियन वो इंडक्ट कर रहे हैं, उससे हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी और हमारी एयरफोर्स पर असरात पड़ेंगे, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करते ही अगर सेंटर से देखें पाकिस्तान का जो नक्शा है, तो हमारी कुल गहराई 460 किलोमीटर है। हमारा जो कमर से पाकिस्तान का फैलाव है, जबकि हिंदुस्तान 3850 किलोमीटर गहरा, उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो उनके जो मिसाइल सिस्टम वो अभी खरीद रहे हैं, इनके जो 4 लेयर्ड रेडार सिस्टम है, जो लोएस्ट जिसे आप मैप ऑफ द अर्थ कहें, वहां से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड तक जो उनकी सलाहियत बढ़ गई है, इससे हमारे मिसाइल्स के लिए और एयरफोर्स के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस आने वाले हैं। फिर वो इसको जब बैक करेंगे राफेल एयरक्राफ्ट से, जब वो तमाम इंडक्ट हो जाते हैं और ऑपरेशनलाइज हो जाते हैं, तो यकीनन खिते में जो फोर्स बैलेंस है जो इस वक्त है, उस वक्त वो हिंदुस्तान की तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाए। मुझे लगता है कि कॉल फिर एजाज अवान साहब की ड्रॉप हुई है। बड़ी वो इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारत अपने डिफेंस बजट में इजाफा कर रहा है, नए नए हथियार ख़रीद रहा है, जो राफेल प्लेन्स की बात हो रही है, जो उनके S-400 रशियन जो मिज़ाइल सिस्टम है उसकी जो बात हो रही है, उसकी वजह से जब वो सब चीज़ें इंडक्ट हो जाएंगी, तो फिर अगर पाकिस्तान ने इस फील्ड में हमने कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं की, और अगर हमें भी मुकाबले में जिस तरह कहा जा रहा है कि चाइना के जो J-20 स्टेल्थ प्लेन्स हैं उनको हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो हमें नहीं मिलेंगे तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे लगता है एजाज अवान साहब हमारे साथ हैं। जी अवान साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। माफी चाहता हूँ, कॉल ड्रॉप हो गई थी। आई डोंट नो आपके सिस्टम में क्या और मेरी बात कहाँ पे ड्रॉप हुई, मुझे अभी ये सुनाई आप बिल्कुल आप यहाँ पर थे कि जो टिल्ट है वो फिर भारत की तरफ चला जाएगा जब ये सब इंडक्शंस हो जाएंगी, यहाँ पर थे आप। जी जी ओके। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि अब स्मॉल आर्म्स की इंडक्शन वो इजराइल से हो रही है। मिसाइल सिस्टम उन्होंने जो एंटी मिसाइल सिस्टम और खरीदा है वो रशिया का है, और अब वो जो एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहे हैं वो फ्रेंच हैं। इसी तरह अमेरिका F-35 की बात उनसे कर रहा है, वो अगर डील थ्रू हो जाती है तो यकीनन हिंदुस्तान के दिफाई निजाम मिसाइल्स का और एयरफोर्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अगर से F-16 हमारे पास हैं और JF-17 ब्लॉक टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम मॉडर्न तरीन एयरक्राफ्ट JF-17 बना रहे हैं, लेकिन यकीनन उस वक्त हमारे चैलेंजेस बहुत बढ़ चुके होंगे। तो हमें देखना ये है कि उन मिसाइल्स की जो दिफाई मिसाइल सिस्टम लगा रहे हैं वो उसको पेनिट्रेट करने के लिए फिर हमें चाइना की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी एक्वायर कर चुके हैं। उनके जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको ये S-400 इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। वो जो 4 से 5 गुना स्पीड से वो फ्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही फास्ट है। तो लेकिन उन टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करने की कीमत तो हमें अदा करनी पड़ेगी। तो एक जो असलहे की रेस है, जो आर्म्स रेस है, वो इस खित्ते का अनफॉर्चुनेटली मुकद्दर बन चुकी है। आने वाले दिनों में उसमें जूं जूं इजाफा होगा।